अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है इलास्टिक कुलियन एंड इन इलास्टिक कुलियन। हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे इलास्टिक कुलियन की और इन इलास्टिक कुलियन की। फिर हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस, यानी किसके लिहाज से, एग्जाम्पल्स के लिहाज से, यानी डेफिनेशन का भी डिफरेंस और एग्जाम्पल के लिहाज से भी डिफरेंस, और कौन सी चीज में सेम रहती है और कौन सी चीज मुख्तलिफ हो जाती है। स्टूडेंट पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। यानी क्या है इलास्टिक कुलियन, यानी वो कुलियन जिसमें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहे, सेम रहे। इट इज सच अ कुलियन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम रिमेन सेम। और इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम बट मोमेंटम रिमेन सेम। यानी दोनों में जो डिफरेंस आ गया वो काइनेटिक एनर्जी की तब्दीली की वजह से, यानी दोनों में मोमेंटम सेम रहता है, लेकिन इन इलास्टिक कुलियन में काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहती। और स्टूडेंट फिर इसके बाद हम इसकी एग्जांपल पर आते हैं। और एग्जांपल पर आने से पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं कि इलास्टिक कुलियन जो है उसको एक आइडियल सिस्टम कंसीडर किया जाता है। यानी ये क्या है, एक आइडियलाइज सिस्टम है। कैसे, अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यानी पहली एग्जांपल जो है वो कुलियन किन के दरमियान, आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स, यानी एक आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उनके दरमियान जो कुलियन पाया जाएगा वो कौन सा कुलियन होगा, इलास्टिक कुलियन। फिर दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, कुलियन बिटवीन हार्ड ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा कुलियन, ऐसा टकराव, टकराना, ऐसा टकराव किनके दरमियान, हार्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसे भी हम कौन सा कुलियन कहते हैं, इलास्टिक कुलियन। थर्ड, यानी फोर्स एक्ट्स क्विकली, यानी ऐसे कुलियन जिसमें फोर्स जो है वो तेजी से एक्ट करे, अमल करे। इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं स्टूडेंट। एक हम क्या ले लेते हैं, हार्ड बॉल, और उसे हम फेंकते हैं नीचे। जब वो मार्बल फ्लोर पर टकराती है तो वापस तकरीबन उसी बुलंदी पर पहुंच जाती है। थोड़ी सी वैसे कमी बेशी होती है, लेकिन हम इसको आइडियलाइज कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए हम कहते हैं तकरीबन ये बिल्कुल क्या उसके नियरली। और देखा जाए तो ये हार्ड बॉल है, ये मार्बल फ्लोर है, यानी सख्त है फ्लोर भी, तो जाकर बॉल उसी बुलंदी तक पहुंच जाती है। अगर हम इसकी एग्जांपल पर आए तो जितने भी हमारी रियल लाइफ में कुलियन हो रहे हैं वो क्या है, इनइलास्टिक, यानी रियल लाइफ कुलियंस आर इनइलास्टिक कुलियन। दूसरी एग्जांपल हमने इसमें कहा था कुलियन बिटवीन हार्ड ऑब्जेक्ट, यहां क्या होगा, कुलियन बिटवीन सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, यानी अगर कुलियन जो है सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है स्टूडेंट, तो वो किसकी मिसाल होगी, इनइलास्टिक कुलियन। तीसरा पॉइंट, फोर्स एक्ट स्लोली, यानी जब बिल्कुल ही स्लोली फोर्स अमल करें तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक। और इसमें हमने क्या देखा था कि फोर्स एक्ट क्विकली। फिर स्टूडेंट इसमें हम एग्जांपल पर आते हैं, तो अगर हम लें एक सैंडी फ्लोर और एक टेनिस बॉल को हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो वो इतनी बुलंदी पर जाने की बजाय कहां पर, यहां तक आता है स्टूडेंट। इसमें काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा कि जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है तो साथ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है इसमें और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। स्टूडेंट इसको दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है, इलास्टिक कुलियन की, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम रिमेन सेम। इनइलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी डज नॉट रिमेन सेम बट मोमेंटम रिमेन सेम। एग्जांपल में आए तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल के दरमियान जो कुलियन होगा वो इलास्टिक, और जो रियल लाइफ कुलियन होंगे वो इनइलास्टिक। हार्ड ऑब्जेक्ट के दरमियान जो कुलियन होगा वो इलास्टिक, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट के दरमियान जो होगा वो इनइलास्टिक। फोर्स एक्ट्स क्विकली, जिनमें फोर्स तेजी से अमल करेगी, इलास्टिक। फोर्स एक्ट स्लोली, जब स्लोली करेगी तो इनइलास्टिक। और तेजी से अगर ट्रांसमिट होंगी चीजें, तेजी से अगर ट्रांसमिट हो तो वो इलास्टिक कुलियन। अगर स्लोली ट्रांसमिट होंगी तो वो क्या होगा, इनइलास्टिक कुलियन। स्टूडेंट फिर हमने एग्जांपल्स को देखा कि क्या होता है, मार्बल फ्लोर पर अगर बॉल आकर टकराए तो क्या होता है, अगर सैंडी फ्लोर पर आए तो क्या होता है।
स्टूडेंट हमारा टॉपिक यहीं पर क्या होता है आज कंप्लीट।